हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। दोस्तों हमने यहाँ पर डेली की तरह यहाँ पर रात 8:30 बजे यहाँ पर हिंदी का फुल टेस्ट लगाएंगे, जो कि आपके पूरे के पूरे 50 प्रश्न होते हैं। साथ में यहाँ पर हिंदी साहित्य के भी क्वेश्चन लास्ट में ऐड कर दिए जाते हैं। अगर आप यहाँ पर लेखपाल की तैयारी या वीडियो एग्जाम की तैयारी या आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, विभिन्न परीक्षाओं के लिए आपका ये सबसे बेस्ट होता है। अगर आप किसी राज्य अर्थात दूसरे राज्य से भी आप जुड़े हैं तो भी आप लोग समझिए कि अगर ये टेस्ट लगाते रहेंगे तो समझिए आपका हिंदी में उद्धार हो जाएगा। ठीक है, बेसिक के वीडियो आपके पड़े हुए प्लेलिस्ट में, जिनको बेसिक नहीं कंप्लीट है किसी टॉपिक का तो आप प्लेलिस्ट में देखिए, आपको सभी आपके वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है ना। आज आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि आप किस राज्य से बिलोंग करते हैं, इससे हमें पता चलेगा कि आप लोग किस राज्य से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश से, बिहार से, उत्तराखंड से, क्योंकि हमें पता है कि पूरे इंडिया से देखा जाए लगभग इस क्लास को लगभग देखते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो आप लोग ऑफलाइन कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करिए, किया जाए आज की क्लास। बाद में आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, ऑफलाइन कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को, जय हिंद सभी को, जय हिंद सभी को, वंदे मातरम। चलो स्टार्ट करें। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपका पहला दिया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी या भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है। तो चलिए जवाब दीजिएगा कि राजभाषा हिंदी और आपकी लिपि देवनागरी है या संविधान के किस अनुच्छेद में है। 1 का ऑप्शन देना है आपका सही जवाब। चलिए काफी लोग यहाँ पर जवाब दे रहे हैं। चलिए 43 बिल्कुल सही जवाब आ गया है। बी नंबर अनुच्छेद 343 में याद रखिएगा कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि कैसी है, आपकी देवनागरी है, याद रखिएगा। हाँ, ये पॉइंट याद रखिए, क्योंकि राजभाषा कभी कभी राष्ट्रभाषा आप लोग लगा देते हैं, राष्ट्रभाषा नहीं होती है, राजभाषा ही होती है। अभी हाल ही एग्जाम में हुआ था, सीटेट पेपर हुआ था, सीटेट पेपर में भी ये क्वेश्चन आपका आया था कि जो आपकी हिंदी है वो कैसी है, राष्ट्रभाषा या राजभाषा। तो याद रखिएगा आपका जवाब बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि कर, बैठ, चल आदि धातु प्रकार हैं, ये कैसे हैं। कर, बैठ, चल ये कैसे हैं, ये मूल धातु हैं। क्या है भाई, मूल धातु हैं। यहां पर आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगर मान लो यहां पर कर जैसे दिया गया है, इसमें एक प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो ये क्रिया बन जाएगी। कौन सी, आप पर यहां पर कौन सा प्रत्यय जोड़ा जाए, ना अगर जोड़ दिया जाए, जैसे करना है ना, बैठना। ठीक है, जैसे आपका क्या हो जाएगा, करना, बैठना, चलना, मतलब ना प्रत्यय से क्या बन जाता है, यहां पर क्रिया होती है। कुल मिला के ये कह सकते हैं कि धातुओं के अंत में यहां पर प्रत्यय से बनती हैं क्रियाएं। ठीक है ना, तो ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे औलाद किस भाषा का शब्द है, बताइएगा औलाद किस भाषा का शब्द है। 3 का ऑप्शन यहां पर क्या हो जाएगा। चलिए आ से औलाद, आ से अरबी, याद रखिए आपके अरबी भाषा से लिया गया है। आपका जो जवाब हो जाएगा ए नंबर आपका हो जाएगा, अरबी भाषा से लिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, अतिधन उक्ति शब्दों की संधि करने पर शब्द जो बनेगा वो आपका कौन सा बनेगा। अतिधन उक्ति, देखो हमने आपको बताया था कि यहां पर अतिधन उक्ति अर्थात आपके बनेगा कौन सा। चलिए जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए, अत्युक्ति हो जाएगा। कौन सा, यहां पर जो आपका आंसर है आपका कौन सा, अत्युक्ति, मतलब ऑप्शन बी वाला, याद रखिए ऑप्शन बी हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब यहां पर देखो या के साथ या वा के साथ जब भी कभी आधा शब्द लगा होता है, आधा वर्ण लगा होता है, वो आपका यण संधि होता है। क्या, यण संधि, मतलब ऑप्शन जो आ रहा है सभी का बी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि परशुराम का पर्यायवाची शब्द आपका नहीं है, परशुराम का पर्यायवाची नहीं है। देखिए परशुराम के पर्यायवाची में होता है भार्गव, क्या होता है, भार्गव। यहाँ पर भृगुनंदन भी होता है, रेणुका तनय भी होता है, याद रखिएगा। लेकिन यहां पर यह है शिवप्रिय, शिवप्रिय इनका पर्यायवाची नहीं बनता है, ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका बी नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा पद तत्पुरुष समास का है, कौन सा पद तत्पुरुष समास का है, ये आपसे पूछा गया है। तो चलिए बताइएगा तत्पुरुष समास इनमें से कौन सा ऑप्शन है। नवरात्र दिया गया है, अनुदित दिया गया है, पदगत दिया है, धर्माधर्म दिया गया है। अब आप बताइए क्या हो जाएगा। तो देखिए यहां पर आपका अनुदित में आपका हो नहीं सकता, क्योंकि आपका अनु है जो उपसर्ग है, उपसर्ग मतलब आपका तो है अव्ययीभाव समास होता है। नवरात्रि मतलब आपका संख्यावाची हो गया, है ना। यहाँ पर धर्म और अधर्म हो जाएगा, धर्माधर्म मतलब क्या होता है, धर्म और अधर्म, अर्थात ये द्वंद्व समास हो गया। मतलब जो ऑप्शन है आपका सी नंबर है पदगत, मतलब हो गया पद को गया हुआ, पद को गया हुआ अर्थात कर्म तत्पुरुष समास है, तो इसका मतलब हो जाएगा द्वितीय तत्पुरुष समास, ऑप्शन
बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर। समझ में आ गया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, तत्सम शब्द आपको चुनना है, तत्सम शब्द की पहचान करिएगा। 7 का ऑप्शन इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए तत्सम की अगर हम बात करते हैं तो हमने बताया था जैसे आपका आधा सा होता है या इस प्रकार के सा होता है, या किसी भी आपके वर्ण में अगर रा उड़ा होता है या इस प्रकार से, या आपका ऋषि वाला आपका वर्ण, तो वहां पर आपका तत्सम होता है। अब इनमें से जो ऑप्शन आपका है यहाँ पर ए नंबर भविष्य, जो आपका है भविष्य, ये आपका तत्सम है। एक पॉइंट आपका होता है, हमने बताया था कि जो खा होता है इसका प्रयोग होता है हमेशा क्या तद्भव में होता है, लेकिन खा का परिवर्तन आपके हो जाता है छा में, तो आपका ये छा होता है आपके तत्सम में ही देखने को आपको मिलेगा। चांद की बिंदी अगर मिल जाती है, चांद की बिंदी हमेशा वो आपको समझिए तद्भव ही होगा, क्या तद्भव ही होता है। जैसे आपका गेहूं हो गया, हाथी हो गया, है ना। तो याद रखिए इतने पॉइंट आपके बहुत जरूरी होते हैं इस टॉपिक के लिए। अगला क्वेश्चन दिया है, खटोला में कौन सा प्रत्यय है। खटोला, है ना, ओला, ओला जो आपका है ना, ओला जो ऑप्शन आपका निकल रहा है यहाँ पर सी नंबर। तो देखिए आपका जवाब यहाँ पर सी नंबर अगर आया है तो बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए सभी का जवाब लगभग आ रहा है, सी नंबर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है कि जो क्रिया कर्म का बोध नहीं कराती है उसे क्या कहते हैं। जो क्रिया कर्म का बोध नहीं कराती है उसे क्या कहते हैं। जो कर्म का बोध नहीं कराती है उसे कहते हैं क्या, अकर्मक क्रिया कहते हैं। हमने आपको बताया था कुछ क्वेश्चन होते हैं जो आपके थ्योरी से आपके बन जाते हैं। तो देख सकते हैं कि जब कर्म ही नहीं होगा, बिना कर्म के ही क्रिया पूरी हो जाएगी, तो वहां पर होता है अकर्मक क्रिया, होता है क्या अकर्मक क्रिया, ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका सी नंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, सर्वनाम का प्रकार नहीं है। सर्वनाम का प्रकार नहीं है। देखिए सर्वनाम की संख्या, जो सर्वनाम के जो प्रकार होते हैं, प्रकार जो होते हैं वो आपके 6 होते हैं। क्या होते हैं 6। अगर पूछे सर्वनाम की संख्या कितनी होती है, तो सर्वनाम की जो संख्या होती है वो आपकी 11 होती है। अब 6 प्रकार में देख सकते हैं कि आपका जो आंसर है आपका गुणवाचक, गुणवाचक के क्या सर्वनाम होता है क्या, नहीं होता है ना, ये होता है आपका क्या विशेषण होता है। गुणवाचक क्या होता है भाई, विशेषण होता है। इस कारण से ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। क्लियर हो गया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे लोकतंत्र राज्य जनता में राष्ट्रीय भावना के रूप में जागृत करता है। यहां पर ये बताइए कि आपका कौन सा ऑप्शन भर दिया जाए तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। लोकतंत्र राज्य जनता में राष्ट्रीय भावना जागृत करता है, जागृत तो साथ में लिखा है। अब यहां पर जो ऑप्शन है स्वाभाविक, कौन सा, यहां पर ये नंबर आपका स्वाभाविक अगर हम भरेंगे तो आपका जवाब यहां क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, आपका ए नंबर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि आपने बुलाया होता तो हम अवश्य आते। अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद आपको बताना है। कह रहा आपने बुलाया होता तो हम अवश्य आते। अब ये बताइए कैसा वाक्य हो सकता है, ये कैसा है, आपका जवाब देना है। तो देखो यहां पर दिया आपने बुलाया होता तो, अर्थात ये संकेत में चला जाएगा। किसमें, आपके ऑप्शन सी हो जाएगा कि संकेतवाचक वाक्य है। मतलब ये होता है कि जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर क्या होता है, निर्भर होता है ना। जैसे आप लोगों ने मिश्र वाक्य पढ़ा होगा, मिश्र वाक्य में पढ़ा होगा, वही आपका होता है संकेतवाचक वाक्य। आपसे हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि किसी मुद्दे पर लेख लिखने में उस ताजी घटना का उल्लेख करना जिसके कारण वह मुद्दा चर्चा में आया है क्या कहलाता है। तो बताइए भाई, ऐसी अगर घटना का उल्लेख कर रहे हैं जिसका कारण मुद्दा चर्चा में आ गया है, इसे क्या कहते हैं। याद रखिए इसे न्यूज पेग बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूज पेग बोलते हैं। याद रखिए इसका राइट आंसर जो आपका बनेगा 13 का, वो आपका डी हो जाएगा, न्यूज पेग होता है। याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर है, नोट कर लीजिएगा। नया क्वेश्चन आपका है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से 6 वाक्य आपको दिए गए हैं। अंतिम और यहाँ पर जो प्रथम है निश्चित है। जैसे कि अभी हमने आपको बताया था कि जो पहला पॉइंट आपका होता है कौन सा, यहाँ पर आपका जो पहला है वो आपका अपनी जगह स्थिर रहता है, और आपका 6 वाला भी आपकी जगह स्थिर रहता है। बस अंतर होता है कि इनको आप अरेंजमेंट सही से कर लीजिएगा। तो जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, फोटो के साथ प्रतियोगी फोटो, देखिए इसको हम बता दें कि फोटो के साथ प्रतियोगी फोटोग्राफर इस आशय का प्रमाण पत्र अवश्य, इस आशय का प्रमाण पत्र इसमें एक पॉइंट आपकी गड़बड़ी है। गड़बड़ी क्या है, यहाँ पर या रा ला यहाँ पर घा दे दिया है ना, घा दे दिया है। देखो इसका जो ऑप्शन आपका सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, इस वाले के ऑप्शन से मिलान कर लीजिए, आपका जवाब सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे विभावना किसे कहते हैं। विभावना किसे कहते हैं, सॉरी माफ करिए, विभाषा। देखो एक पॉइंट में अगर डिस्टर्ब हो जाते हैं तो अगले पॉइंट में डिस्टर्ब जरूर हो जाते हैं। देखिए यहाँ पर विभाषा पूछा गया, विभाषा किसे कहते हैं।
15 का जवाब दीजिएगा। देखिए, किसी क्षेत्र की प्रमुख बोली को विभाषा कहते हैं। क्या? किसी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को विभाषा कहते हैं। मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी नंबर यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, जैसे ब्रज भाषा, अवधी भाषा, है ना, ये क्या है? आपकी बोलियों को ही बोला जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, क्या आपसे भक्ति रस का स्थायी भाव क्या होता है? भक्ति रस का स्थायी भाव यहाँ पर क्या बन जाएगा? चलिए, भक्ति रस की अगर हम बात करते हैं, आपका जवाब यहाँ पर क्या हो जाएगा? चलिए, 21 नंबर में 21 की अगर हम बात करते हैं तो आपका आंसर हो जाएगा डी, यहाँ पर भगवत प्रेम होता है। क्या? भगवत प्रेम होता है, याद रखिए, यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर है रस का नाम आपको बताना है कि विंद के वासी उदासी तपोधधारी महाबिनु नारित दुखारे गोमतीय तरी तुलसी सो कथा सुनी में मुनि वंदे सुखारे। यहाँ पर कह रहा है शिला सब चंद्रमुखी पर से मंद मंजुल कंज तिहारे। देखो, इसमें रस आपसे बताया गया, पूछा गया है रास में इनमें क्या है। तो आपको बता दें, जब हमने हाई स्कूल में पेपर दिया था तब यही क्वेश्चन आया था। इसमें से आपका हास्य रस था, डिस्क्राइब करने के लिए आया था। उसमें आता है ना कि प्रस्तुत गद्यांश में इसका उल्लेख करिए पूरी तरीके से। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका आंसर हो जाएगा कौन सा? आपका हास्य रस हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, इनमें से कौन सा शब्द आपका तद्भव नहीं है? चलिए, तद्भव शब्द आपको बताना है, इनमें से कौन सा शब्द आपका तद्भव नहीं है? 23 का जवाब दीजिएगा। चलिए, 23 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? चलिए, 23 का जवाब यहाँ पर देखिए, आपका जवाब आ रहा है बी नंबर। यहाँ पर देखिए, तद्भव नहीं है कौन? देह जो आपका दिया है, देह, ये आपका तद्भव नहीं है, ये आपका तत्सम है। क्या है भाई? तत्सम है, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर गेह, धूल, फूल, ये सभी क्या है? आपके तद्भव हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे कौन सा विलोम युग्म आपका गलत दिया गया है? कौन सा विलोम युग्म आपका गलत दिया है? 24 क्वेश्चन देना है। चलिए, 24 की अगर हम बात करते हैं तो देखो, यहाँ पर आपका मुख का दिया है वाचाल, जो कि आपका सही दिया है। संपन्न का विपिन्न दिया गया है, मतलब ये भी सही दिया है। मितव्ययी का दिया गया है, अल्पव्ययी दिया गया है। अब आप बताइए, मितव्ययी का अल्पव्ययी होता है, क्या होता है? चलिए, अल्पव्ययी आपको दिया गया है, अपव्ययी होता है। क्या होता है भाई? अपव्ययी होता है, अप होता है ना, अप होता है, इसमें अल्प दिया गया है। तो ऑप्शन सी वाला जो आपका है ये युग्म आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है आपसे यहाँ पर देखो, एक समानार्थी आपका हिंदी पूछा गया है कि इसका हिंदी आपका अर्थ क्या होता है। तो देखो, यहाँ पर दिया गया है आपका बुरेंस करेसी, इंग्लिश वर्ड आपका है, इसका अर्थ आप लोग निकाल लीजिए। और इसका जो अर्थ होता है हम आपको बता दे रहे हैं, इसका अर्थ होता है आपका सी वाला अधिकारी तंत्र होता है। ठीक है, इसका जो आपका इंग्लिश वर्ड होता है अधिकारी तंत्र होता है। यहाँ पर आंसर आपका सी हो जाएगा। देखो, अगर आपको नहीं आता है तो आप छोड़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम पेपर देने जाएं और हमको इसका अर्थ ना आता हो, और अगर हम लगाएं कि हम अपने आप को टीचर हैं और हम 50 में 50 करके आएंगे, चाहे खोपड़ी बल खड़े हो जाएं, कुछ भी कर लें, लेकिन जब अगर ये हमारे अंदर अगर ऐसी भावना आ गई तो फिर आप समझिए कि आप दिक्कत में हो जाएंगे, आपके नंबर कम होंगे। तो भाई हम टीचर हैं, हम जानते हैं, लेकिन फिर भी अगर हमको इंग्लिश वाला क्वेश्चन आता है तो हम तो वहाँ तो छोड़ देंगे, हमें वो उस पर जरूरी नहीं है, उस पर फोकस आपका नहीं करेंगे। ठीक है ना, अगर नहीं आता है तो, लेकिन सरल आ जाए तो क्या सरल छोड़ दो क्या भाई? नोटिफिकेशन आपका है ना, नोटिफिकेशन अधिसूचना होता है, अब इसको थोड़ा छोड़ देंगे। लेकिन ये है कि पढ़ाते पढ़ाते कुछ क्वेश्चन ऐसे मिल जाते हैं जो रट भी जाते हैं, चाहे इंग्लिश हो कुछ भी हो, है ना। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, मतलब हमारा मतलब ये हुआ कि अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है तो उससे छेड़खानी मत करिए, क्योंकि अगर छेड़खानी करोगे तो हो सकता है कि वो क्वेश्चन दूसरे लोग सही कर जाएं और आप उनके भी पीछे चले जाओगे। ठीक है, चलिए, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि किस वाक्य में विराम चिन्ह संबंधी विसंगति है? यहाँ पर 26 का जवाब दीजिए। यहाँ पर आपकी कौन सी विसंगति दी गई है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के प्रमुख कवि थे, और यहाँ पर दिया है वाह आपने तो कमाल कर दिया, है ना, आपने तो कमाल कर दिया। वह आप कानपुर से कब आए, श्याम राम और विजय दिल्ली गए। देखो, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही है। यहाँ पर देखो, आपने यहाँ पर कहीं ना कहीं इसमें टाइपिंग गलती हो गई है। आप अगर इसे आप कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये टाइपिंग में गलती है, लेकिन आपके पेपर में गलती आपकी नहीं आएगी, जो भी होगा बिल्कुल शुद्ध होगा। देखो, यहाँ पर हमने बताया था, क्योंकि एक जो गलती है, सबसे बड़ी गलती आपको ये नज़र आ रही है, निराला। हमने बताया था कि जब भी कभी भी किसी का उपनाम होता है है ना, जैसे आपका निराला किसका उपनाम है? सूर्यकांत त्रिपाठी का है, इनका नाम क्या है? उपनाम है निराला।
अब यहाँ पर जो निराला है ये क्या है, उपनाम है, और जो उपनाम होते हैं वो सिंगल उद्धरण चिन्ह होता है। क्या, सिंगल उद्धरण चिन्ह होता है, डबल नहीं होता है। यही इसमें मुख्य गलती आपकी ये थी, इस कारण से आप ए नंबर को लगाइएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, इनमें किन शब्दों की गणना अव्यय के अंतर्गत की जाती है। अर्थात यहाँ पर पूछा गया है अव्यय के अंतर्गत जो आपकी कह सकते हैं कि गणना होती है वो किसमें करते हैं, किनको अव्यय कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है कि क्रिया विशेषण, क्रिया शब्द, विशेषण शब्द, संज्ञा शब्द, या इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए देखो यहाँ पर क्रिया विशेषण शब्दों की गणना आपकी अव्यय के अंतर्गत की जाती है। क्या होती है, अव्यय के अंतर्गत, मतलब कह सकते हैं इनमें विकार नहीं कर सकते हैं, लेकिन संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया इन पर हम लोग विकार कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इस कारण से ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। कुल मिला के ये कह सकते हैं कि लिंग वचन कारक के कारण इनमें कोई विकार नहीं होता है, किसमें, क्रिया विशेषण में, तो इस कारण से ये एक प्रकार का अव्यय हो गया। लेकिन यहाँ पर जो आपके हैं इनको हम लोग क्या कहेंगे भाई, इनमें विकार हो सकता है, विकार हो सकता है, तो इसका मतलब आंसर क्या होगा, ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि अवनि शब्द का विलोम क्या हो जाएगा। अवनि का विलोम इनमें से क्या होता है। चलिए 28 का जवाब दीजिए। अवनि का, अवनि मतलब आपका आंसर क्या, अवनि मतलब होता है पृथ्वी। अवनि मतलब क्या होता है भाई, पृथ्वी होता है। अब आप ही बताइए कि आंसर क्या हो सकता है। यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी नंबर, अंबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अंबर को हम लोग आकाश कहते हैं, तो पृथ्वी और आकाश एक दूसरे क्या हो गए, विलोम हो गए, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे निम्नलिखित में से किस रचनाकार को महापांडित्य की उपाधि से विभूषित किया गया है। अब आप बताइए कि किस रचनाकार को है महापांडित की उपाधि दी गई है, महापांडित की उपाधि दी गई है। अगर आप लोग हिंदी साहित्य का पूरा टेस्ट लगाते होंगे तो ये क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा। ये जो राहुल सक्रात्यायन, देख सकते हैं काफ़ी लोग जवाब दे भी रहे हैं कि जो आपके राहुल सक्रात्यायन हैं इन्हें महापंडित की उपाधि से विभूषित किया गया है, याद रखिएगा। और यह उपाधि इन्हें किसने दिया था, तो काशी के पंडितों ने दिया था। किसने दिया था, तो ये उपाधि जो दिया था काशी के पंडितों ने दिया था, याद रखिएगा, महापंडित। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि गरल सुधा रिप करहि मिताई लोकोक्ति का अर्थ इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए, गरल सुधा रिप करहि, यहाँ पर मिताई, देखो यहाँ पर गरल मतलब होता है विष, विष का अमृत और शत्रु का मित्र बन जाना, मतलब क्या हुआ, यहाँ पर जो आपका आंसर है 30 का वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा, दो विरोधी स्वभाव वालों का मिलन। मतलब यहाँ पर विष का अमृत है ना, यहाँ पर गरल और सुधा दिया है ना, और इसके बाद रिप मतलब शत्रु होता है, और मित्र, मिताई मतलब मित्र हो गया, तो विष का अमृत और शत्रु का मित्र बन जाना, तो क्या होते हैं भाई, यहाँ पर दो विरोधी आपके स्वभाव वाले होते हैं। ठीक है, ऑप्शन में आपका सी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, मूल शब्द एवं प्रत्यय की दृष्टि से सही विभाजन आपको करना है। आपके 31 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। चलिए, कह रहा है मूल शब्द एवं प्रत्यय की दृष्टि से सही विभाजन अच्छा नहीं है। देखिए साहब, यहाँ पर नहीं शब्द आपको दिया है, नहीं शब्द, तो चलिए 31 वाले पर फोकस करते हैं। लोहार में कह रहे लोहा पर आपका आर दिया है, कसेरा में कांसा और आपका एरा हो गया है, फिर महत्व में महत धन आपका त्वा हो गया है। अब डी वाले में देखिए घूम दिया है, घूम क्या होगा, घूम धन आओ, घूम धन आओ, ये सही विभाजन होना चाहिए है ना, मतलब ऑप्शन जो आपका है डी नंबर ये आपका हो जाएगा, क्या होना चाहिए, घूम होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे हिंदी शब्दकोश में त्रा किस वर्ण के बाद आता है। ये बताइए, त्रा आपको दिया है, त्रा का निर्माण होता कैसे है, तो हमने आपको बताया था त्रा का निर्माण जो आपका होता है किस शब्द से, ता और धन रा होता है। अर्थात यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर आपका हो जाएगा, ता वर्ण के बाद आपको आया कि ना आया रा, है ना, त्रा निकला, तो इसका मतलब है ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। इसी प्रकार से जितने भी आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं जैसे छत्रज्ञ होते हैं, इनमें से जो वर्ण पहले आता है उसको पहले के बाद ही आपको निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें ता पहले आपका आएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा आपका दिया गया है, सा उपसर्ग से निर्मित शब्द आपका नहीं है। देखो क्या दिया है, नहीं दिया गया है, तो देखो दिया गया है आपका सोदाहरण। ठीक है, तो यहाँ पर कैसे सा निकालेंगे, इसमें निकल सकता है, फिर इसके बाद यहाँ पर दिया है सो, इसमें दिया गया है, यहाँ पर सही दिया गया है। सहानुभूति में अगर आप निकालेंगे सा तो हानुभूति तो बनेगा नहीं, है ना, इनमें कैसे कुछ ना कुछ आपका निकल सकता है, लेकिन यहाँ पर इसको निकालने का प्रयास करिए। अगर यहाँ पर अगर सा निकाल लोगे तो हानुभूति, हानुभूति कोई मतलब नहीं होता है, मतलब अगर सा निकालने से अगर गड़बड़ी हो रही है, मतलब ऑप्शन बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। तुक्का भी लगाओगे तो थोड़ा निकाल सकते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, स्वर संधि से निर्मित शब्द आपका नहीं है, स्वर संधि से निर्मित शब्द आपका नहीं है। देखो हर एक क्वेश्चन में लगभग आपको एक पॉइंट जरूर मिल रहा है, नहीं आपको दे रहा है, तो इसको ध्यान दीजिएगा नहीं, इस छोटी सी गलती से आपके कई क्वेश्चन गलती
गलती हो सकते हैं। ठीक है, देखिए स्वर संधि से निर्मित शब्द आपका नहीं है 34 नंबर में। तो आपका दिया गया है आपका अत्याचार, उत्थान, भानुधन उदय, और दिया गया है संभवा अर्धाना। बड़ा अजीब अजीब क्वेश्चन आ रहे हैं, चलिए फिर भी प्रयास करते हैं यहाँ पर सॉल्व करने का। यहाँ पर अगर देखा जाए जो आपका दिया गया है अत्याचार, अतिधनाचार, भानुधन हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया है आपका संभवरा धाना। ठीक है, यहाँ पर बड़ा की मात्रा के हिसाब से देखा जाए तो आपकी ये भी दीर्घ संधि में आपका आएगा। यहाँ पर उत्थान जो दिया गया है, उत्थान, उत्थान कैसे होता है, उत होता है, क्या होता है भाई, उत, उत्धन थान, मतलब ये जो आपका आधा ता आया है ये व्यंजन में होता है, मतलब ऑप्शन क्या होगा, बी नंबर इसका राइट हो जाएगा, है ना लॉजिक वाला क्वेश्चन, आंसर आपका बी हो जाएगा, उत्थान हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा समास भगवान श्री कृष्ण को संबोधित करने हेतु प्रयुक्त नहीं किया जाता है। तो ये बताइएगा कि कौन सा समास है भगवान श्री कृष्ण को संबोधित करने हेतु प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है 35 नंबर में। देखिए यहाँ पर पीताम्बर कह सकते हैं, कंजलोचन कह सकते हैं, घनश्याम कह सकते हैं, लेकिन क्या त्रिलोचन कह सकते हैं क्या, त्रिलोचन नहीं कह सकते हैं, त्रिलोचन नहीं कह सकते ना, क्योंकि शिव भगवान को कहा जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है कि किस वाक्य में हेतु हेतु मद भूतकाल का प्रयोग हुआ है। हेतु हेतु मद भूतकाल जिसकी पहचान आप लोग आसानी से कर सकते हैं। कह रहा आपसे कि सावधानी बरतते तो दुर्घटना ना होती, है ना। पहले से अगर आपने कोई चीज़ की तैयारी की होगा तो आगे आपको दिक्कत नहीं होगी। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम डेट को लेकर काफ़ी दिक्कत होती है सभी लोगों को, लेकिन अगर यही चीज़ पे पड़े रहे तो दिक्कत होगी, लेकिन अगर आप लोग साथ साथ तैयारी कर रहे हो तो आप उन लोगों से आगे निकल सकते हो जो धरने में जाते हैं, उन लोगों से निकल सकते हो जो आपको उकसाते हैं लेकिन पढ़ाई करते हैं मन से। क्लास में दिखते हो बहुत ऐसे लोग होंगे जो कमेंट करते हैं कि मैं पढ़ाई नहीं करता हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है पढ़ाई करना, एग्जाम डेट कब आएगी, लेकिन ऐसे में ही कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो बोलते इतना है लेकिन पढ़ाई कितना भयंकर कर रहे होंगे। वो ऐसे लोगों को पीछे कर देंगे जो बहुत उनके होशियार भी होंगे, उनको भी पीछे करके आगे निकल जाएंगे, है ना। तो ऐसे लोगों से थोड़ा बचकर रहा करें। ऐसे दोस्त कौन होंगे, ऐसे लोग आपके ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त ही होंगे। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, सावधानी बरतते तो दुर्घटना ना होती, ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द आपका अशुद्ध दिया गया है, कौन सा शब्द आपका अशुद्ध है, से यहाँ पर जवाब दीजिए। चलिए 37 नंबर आपका है, ये 37 नंबर है। तो देखिए भाई यहाँ पर दिया गया है आपका वर्तनी के हिसाब से शूर्पनखा, शूर्पनखा इसी प्रकार से होगा। और यहाँ पर दिया है सर्पिणी दिया है, श्वेतांगी दिया गया है, और आपकी चतुर्णी दिया है, चतुर्णी। तो देखिए चतुर्णी अगर चतुर से चतुराई या चतुरता होता है, क्या होता है, चतुर से चतुराई लिख सकते हैं या आप लोग यहाँ पर चतुरता कर सकते थे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आपका डी नंबर ये आपका शुद्ध हो जाएगा। ठीक है, आगे यहाँ पर चतुरता कर लीजिए या चतुराई कर सकते थे। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य सही नहीं है। चलिए 38 वाले में बताइए। तो देखिए यहाँ पर दिया परशुराम की क्रोधाग्नि, है ना, से सभी क्या थे, आतंकित थे। मरीज को यथा समय दवा देनी चाहिए, अच्छी बात है, दवा दे दिया। अगला है वह सदैव ही सत्य बोलता है, सदैव ही, देखो यहाँ पर निपात शब्द यूज कर दिया है, सदैव ही दे दिया है, तो यहाँ पर ही शब्द लगाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि ही यहाँ पर क्या है, निपात है, और निपात का जो प्रयोग है जरूरी नहीं कि हर जगह आप लोग करो। तो याद रखिए यहाँ पर एक्स्ट्रा वर्ड लगाने की जरूरत नहीं थी, यहाँ पर बोल सकते थे वह सदैव सत्य बोलता है ना। तो ऑप्शन सी नंबर आपका हो जाएगा। अपने मन से कोई यूज ज़्यादा करने की जरूरत नहीं होती है, जो सही है उतना ही आपको यूज करिए। यहाँ पर दिए पद धन आनंद शब्द का संधिविच्छेद क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर संधिविच्छेद क्या है, इनको जोड़ना है, पद धन आनंद, इनमें से आपको बताना है क्या आंसर हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कौन, षडानन, वैसे यहाँ पर सा होना चाहिए भाई, यहाँ पर सा होगा। ठीक है, इसको कर लीजिए, सा हो जाएगा। तो आपका षट धनानंद षडानन, मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर आपका हो जाएगा, षडानन हो जाएगा, ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है कि अब चला जाए, यह वाक्य कैसा है। अब चला जाए यह जो वाक्य है ये आपका कैसा वाक्य है, बताइएगा आपका सही क्या हो जाएगा। तो देखिए अब चला जाए, वैसे यहाँ पर अब चला जाए आपका क्या हो जाएगा, भाववाच्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पर भाववाच्य, ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, जैसे होता है मुझसे चला नहीं जाता है, अब चला जाए एक प्रकार से कहीं ना कहीं भाव की भी बात करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका पूछा भी गया था। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है पत्र शब्द का अनेकार्थक शब्द समूह आपका सही है। यहाँ पर 41 का जवाब दीजिएगा कि पत्र शब्द का अनेकार्थक शब्द समूह पूछा गया है। पत्र के क्या क्या हो सकते हैं, पत्र मतलब पंख होता है पत्र का अनेकार्थी समूह में, है ना, मतलब आपका जवाब इनमें से क्या होगा, पत्ता चिट्ठी पंख, ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी नंबर आपका राइट हो जाएगा, डी नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे किसी विकल्प में मोहरे का भावार्थ सही नहीं है। अच्छा बताइए, कह रहा है किस विकल्प में, यहाँ पर हो जाएगा क्या,
किस विकल्प में मुहावरे का भावार्थ सही नहीं है। चलिए, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो आपको दिया गया है अंगारे उगलना मतलब बहुत कठोर बातें करना। अल्लाह को प्यारा होना मतलब ईश्वर का प्रिय भक्त होना, ऐसा होता है क्या? अल्लाह को प्यारा होना मतलब होता है क्या? ईश्वर का प्रिय होना नहीं होता है ना। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। अल्लाह को प्यारा हो गया मतलब उसका काम समाप्त हो गया, अर्थात वो कंडा में पहुंच गया, है ना। कंडा मतलब जानते हो, जब मरता है व्यक्ति तो उसके कंडे से जलाया जाता है, थोड़ा सा कंडे रखे जाते हैं 6-7 ठो, है ना, और इसलिए कंडा स्थिति बोल देते हैं कि वैसे वो खत्म हो गया काम उसका, है ना। ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है उपेंद्र वज्रा छंद के प्रत्येक चरण में कुल कितने वर्ण होते हैं? 43 का ऑप्शन देना है। उपेंद्र वज्र के प्रत्येक चरण में कुल कितने वर्ण होते हैं? तो एक सूत्र हमने बताया था, जगड़ मगड़ तगड़, आपको बताया भी था। तो यहाँ पर जो आंसर है आपका ए नंबर आपका 11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। उपेंद्र वज्रा में एक जगड़ होता है, एक तगड़ होता है, एक जगड़ होता है और 2 गुरु होते हैं। इन सबको मिलाओगे तो 11 ही आपके बनेंगे। तो इसका ऑप्शन बन जाएगा ए नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि बरवे के समचरणों में कितनी मात्राएं होती हैं? बरवे के समचरणों में, चलिए अब आपको लग रहा है ना कि थ्योरी पढ़ना कितना आवश्यक होता है। थ्योरी को आप लोग इग्नोर कर देते हो और कभी कभी प्रैक्टिस सेट में थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन बन जाते हैं, तो फिर क्या होता है, फिर दिक्कतें हो जाती हैं आपको। फिर जो आती हुई सब्जेक्ट है, मान लो अगर आपको विश्वास है कि मैं 50 में 45 कर दूंगा, अब उसमें समझो अगर आपके क्वेश्चन मान लो कि 5-6 क्वेश्चन गलत हो गए, 1-2 क्वेश्चन जब गलत हो सकते हैं तो समझो 1-2 क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो स्किप करोगे, तो ऐसी स्थिति में समझिए कि आपके कितने आएंगे, कटिंग करके आएंगे तो 48-49 पहुंचेंगे। तो समझिए कि जिस पे आपको कॉन्फिडेंस था उसमें आप कितना पीछे हो गए। तो यही कहते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, और कोई चीज़ आती हुई होती है तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए कि हमको आती है, इसको हम रिवीजन न करें, बाद में कर लेंगे, नहीं, लगातार आपको करना चाहिए। देखो 44 का ऑप्शन हो जाएगा, सी नंबर आपका 7 होता है। मतलब क्या होता है कि बरवे के समचरणों में 7 और विषम चरणों में कितनी होती हैं? 12 होती है। तो सम चरणों में कितनी होती है? 7, और अगर विषम पूछ लेता तो विषम में क्या होती हैं? 12 होती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर क्वेश्चन आ गया है कि सघोष वर्ण आपका कौन सा है? सघोष, यहाँ पर सघोष आपसे पूछा गया, सघोष, सघोष इनमें से क्या हो जाएगा? तो देखिए सघोष वर्ण जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं घोष भी बोलते हैं, उसे हम लोग घोष बोलते हैं। और घोष वर्ण होते हैं आपके तीसरा, चौथा, 5वां वर्ण जो होते हैं उन्हें कहते हैं। अब इनमें से आप बताइए क्या हो जाएगा? तो इनमें से आपका आंसर देख सकते हैं, जो आपका बा है, क्या है? बा, ये जो बा आता है ये आपका हो जाएगा क्या? सघोष हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बनेगा आपका कौन? यहाँ पर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो, जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो उसे क्या कहेंगे? जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो। चलिए यहां पर देखिए आपका आंसर, जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर होता है उसे हम लोग बोलते क्या हैं? तो यहां पर कह रहा है इंद्रिय निग्रह, इंद्रजीत बोलते हैं। तो भाई इंद्रजीत तो नहीं लगाइएगा आप लोग, इंद्रजीत क्यों लगा रहे हैं? इंद्रजीत नहीं होगा, उसे अतीन्द्रिय बोलते हैं। जो इंद्रियों की पहुंच से दूर होता है उसे अतीन्द्रिय कहते हैं। क्या बोलते हैं? अतीन्द्रिय। अतीन्द्रिय जानते हैं ना, इस प्रकार से लिख दें अतीन्द्रिय, तो अतीन्द्रिय होता है, याद रखिए अतीन्द्रिय, ठीक है। इस शुद्ध बना दीजिए अतीन्द्रिय, ठीक है, याद रहेगा। तो अतीन्द्रिय कहते हैं, इसका मतलब ऑप्शन डी इसमें आपका हो जाएगा, डी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे हैं हम लोग भारतीय दूरदर्शन का धारावाहिक की पटकथा का लेखन जो किया था किसने किया था? एक आपने देखा था हम लोग, ये क्या है? एक दूरदर्शन धारावाहिक है। तो ये कह सकते हैं कि ये किसके द्वारा आपका लेखन है? ये है आपके कौन? जो आपके मनोहर श्याम जोशी हैं। क्या? मनोहर श्याम जोशी ने किया था हम लोग, जो कि भारतीय दूरदर्शन में प्रसारित होने वाला ये पहला धारावाहिक नाटक था, है ना। ये जो आपका था पहला, कह सकते हैं कि दूरदर्शन पर पहले सबसे पहले इसी का प्रसारण हुआ था। कब? 1984 की बात है। कब? 7 जुलाई 1984 को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है हर समय दूसरों की कमियां ढूंढने वाला, जो हर समय दूसरों की कमियां ढूंढता है उसे क्या कहते हैं? चलिए 48 नंबर में, तो जो हर समय दूसरों की कमियां ढूंढता है उसे क्या कहेंगे? चलिए 48 नंबर में तो देखिए आपका हो जाएगा छिद्रान्वेषी, है ना। छिद्रान्वेषी मतलब ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ए नंबर जिसका आया है, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है प्रश्न में आपका एक और, है ना, ध्यान में रखना है। अब वही चीज़ आपका आ गया जैसे आप लोगों ने किया था, यहाँ पर आपका फर्स्ट अपनी जगह होगा और छठा आपकी अपनी जगह होगा। इस क्वेश्चन को आप लोग क्या करें, क्रम से आप लोग करके बताइएगा। देखते हैं कि आप लोग इसका क्रम क्या देते हैं, किस हिसाब से करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 49 है और इसके ऑप्शन आपको दूर दूर कर दे रहे हैं, मतलब कह सकते हैं कि थोड़ा जूम कर देते हैं ताकि हर एक जो पॉइंट है वो आपको समझ में आ जाए। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, सब लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ऑफलाइन कमेंट करिएगा।
तभी हम देख पाते हैं उन्हीं का कमेंट, ठीक है। ऑनलाइन वालों का कमेंट तो क्लास चलती होती है और खत्म हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि किसी वाक्य में किस वाक्य में, यहाँ पर क्या होगा, किस वाक्य में स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। यहाँ पर आपका 50 नंबर में। देखिए भाई, यहाँ पर 50 में अगर बात करते हैं, आप यहाँ बैठिए। देखिए यहाँ पर स्थान है ना, तो आप यहाँ बैठिए, मतलब स्थान दे दिया कि नहीं दे दिया। और यहाँ पर क्रिया विशेषण भी आपका है, तो आपका आंसर क्या होगा, ए नंबर हो जाएगा। अगर आप लोग जवाब दे रहे हैं क्रिया विशेषण से कि धीरे धीरे, तो मानते हैं कि धीरे धीरे क्या है, क्रिया विशेषण है, लेकिन स्थानवाचक भी तो देखिए। जल्दीबाजी में यही गलतियां होती हैं। याद रखिए यहाँ पर आंसर आपको ए देना है कि स्थानवाचक, तो स्थान में यहाँ पर आपका हो जाएगा, तो स्थानवाचक यहाँ आप यहाँ बैठिए, स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, ठीक है ना। अगर सिर्फ पूछता क्रिया विशेषण बताइए तो धीरे धीरे लगा सकते थे। तो ऑप्शन हो गया कौन सा, ए नंबर आपका राइट हो गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, किस कवि की ये पंक्ति है। यहाँ पर आंसर को लॉक करिएगा। चलिए यहाँ पर देखिए आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। यहाँ पर आंसर आपका कौन सा हो जाएगा। चलिए 48 की अगर हम बात करते हैं तो ये रैदास जी की है, जो कि काफ़ी लोगों के जवाब यहाँ पर आए भी थे। यहाँ पर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, दो चट्टाने पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले जो कवि हैं वो आपके कौन हैं। दो चट्टाने पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले जो आपके कवि हैं वो आपके कौन हो जाएंगे। चलिए 49 के अगर हम देते हैं तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, दो चट्टाने आपके हरिवंश राय बच्चन। याद रखिए क्वेश्चन आपका आया था कि हरिवंश राय बच्चन को हिमतरंगिणी के लिए पहला साहित्य अकादमी दिया गया था, और इसके बाद दो चट्टानों के लिए भी यहाँ पर दिया गया था साहित्य अकादमी पुरस्कार, जो कि हरिवंश राय बच्चन। तो दोनों पॉइंट आप नोट करिए, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी ये क्वेश्चन बन जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि त्रिलोचन शास्त्री को हिंदी अकादमी का सलाहकार सम्मान कब प्रदान किया गया। त्रिलोचन शास्त्री को हिंदी अकादमी का सलाहकार सम्मान ये कब प्रदान किया गया था। तो देख सकते हैं 2020 में क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। यहाँ पर आंसर आपका भी हो जाएगा 89 और 90, अर्थात 1989-90 में याद रखिए त्रिलोचन शास्त्री को सलाहकार सम्मान दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि रानी केतकी की कहानी के लेखक आपके कौन है। रानी केतकी की कहानी के जो आपके लेखक हैं वो आपके कौन है। यहाँ पर आंसर को लॉक करना है। चलिए मुंशी ईसा अल्लाह खां, मतलब ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर, मुंशी ईसा अल्लाह खां। अगला यहाँ पर दिया है हिंदी अकादमी सलाहकार सम्मान की पुरस्कार जो राशि है वो आपकी कितनी है। हिंदी अकादमी सलाहकार पुरस्कार की ये सब वीडियो आपके बने हुए हैं, याद रखिए। सलाहकार पुरस्कार, व्यास पुरस्कार, ठीक है ना, जितने भी पुरस्कार आपके हैं सबकी वीडियो आपकी पड़ी है, तो उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा, पूरी आप लोगों को हर चीज़ आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर 5 लाख है, ठीक है, 5 लाख है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से पुष्टि मार्गी भक्ति संप्रदाय की स्थापना किसने की थी। पुष्टि मार्गी भक्ति संप्रदाय की स्थापना जो किया वो किसने किया था। अच्छा क्वेश्चन आपका है। तो यहाँ पर देखिए 443 की अगर हम बात करते हैं, 53 की बात करते हैं, तो आपका हो जाएगा वल्लभाचार्य। इन्होंने पुष्टि मार्गी भक्ति संप्रदाय की स्थापना किया, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि सन 1968 में किस साहित्यकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो चलिए 1968 में किस साहित्यकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, आंसर आपका लॉक हो जाएगा कौन सा। तो ये है आपकी सुमित्रा नंदन पंत है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 में सुमित्रा नंदन पंत को मिला था। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका कौन सा, सी नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि नंददास इनमें से किस ग्रंथ के लेखक थे। नंददास ने इनमें से कौन सा ग्रंथ लिखा है भाई, चलिए बताइएगा। नंददास ने लिखा है रस मंजरी, लिखा है क्या, रस मंजरी। ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर, यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कह रहा आपसे ये कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना नरोत्तम दास की है। कौन सी रचना नरोत्तम दास की है, इसका जवाब देना है। और इस प्रश्न का जवाब भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, किसका, इसका जवाब देना है। इसका आपको हम बता दे रहे हैं कि कुंवर नारायण को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया। देखिए इसका जो ऑप्शन बनेगा वो आपका भी हो जाएगा सन 2005 में कुंवर नारायण को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। लेकिन इस प्रश्न का जवाब आपको देना है कि कौन सी रचना नरोत्तम दास की है, इसका जवाब आप लोगों को देना है, ठीक है ना। और इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि एक क्वेश्चन हमने यहाँ पर पिछली क्लास में कमेंट किया था कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, इस पंक्ति की जो आपकी है किसकी है, तो ये आपके रैदास जी की हैं। मतलब जिन लोगों ने कह सकते हैं अगर ना भी आता होगा तो कम से कम नेट का सहारा तो लिया ही होगा, कम से कम कुछ मेहनत तो किया ही होगा। अब मेहनत किसने किया है, तो आप देख सकते हैं ज्योति कुमारी है ना, इन्होंने सही जवाब दिया है। राहुल आपके कटियार जी हैं, इन्होंने कहा है कि जो हिंदी का एजुकेशन चैनल है बेस्ट चैनल है, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए सत्यम पांडे जी, रैदास जी बता रहे, इसका भी जवाब इनका सही है। और आयुषी है ना, यहाँ पर इनका भी जवाब आया है। साथ में सचिन सिंह आपके, इन्होंने जवाब दिया है। और आपके हरिकांत साथ में आपके दिए गए हैं, शिव मंगल सिंह और आपके रूपम कुमार, एसके मयूर्या और आपके राजेश बाबू, साथ में आपके कौन है HK गेमिंग
और ओम प्रकाश प्रजापति, चलिए खुश रहिए। अगला है किट्टूस या अग्रवाल, इन्होंने जवाब दिया है। प्रभात कुमार, साथ में आपके किंग जोंग, देखिए भाई किम जोंग ये आपके हैं डेंजर भाई हैं और ये लगातार जवाब देते हैं, रैदास जी हैं, चलिए लव यू टू। अगला यहाँ पर दिया है ऋतिक प्रजापति, है ना, इन्होंने भी जवाब दिया है। और राजेंद्र कुमार पाठक, पंकज यादव, आप कृष्णा यादव, साथ में आपके हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो आपकी। अगला यहाँ पर दिया है राम कुमार आगरा, और अगला यहाँ पर देख सकते हैं कि ओम प्रकाश प्रजापति ने यहाँ पर जवाब दिया है, और आपके शैलेश साहू दिया है। लगभग देखा जिन लोगों ने पहले जवाब दिया है सबके यहाँ पर नाम मिले भी हैं। और आज की क्लास में हमने आपको 2 क्वेश्चन दिया है, जब 2 क्वेश्चन के जवाब साथ में दोगे तभी आपके यहाँ पर देखेंगे कि किन लोगों ने कितना मेहनत किया है। ऐसा नहीं कि लास्ट क्वेश्चन का जवाब आपने दे दिया और इसके बाद हमने यहाँ पर उसी का नाम ले लेंगे। तो भाई यहाँ पर कह सकते हैं जो लोग पूरे वीडियो को देखते हैं और बीच में अगर क्वेश्चन भी दिया होता है तो उसका भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ठीक है ना। तो चलिए फिर आज की क्लास यहीं रखते हैं। पसंद आया तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगली क्लास आपको सामान्य विज्ञान की दी गई है, तो लिंक पर क्लिक करके जुड़ सकते हैं, जो कि आप देख सकते हैं कि 9:10 में हमारी अगली क्लास आपकी स्टार्ट हो जाती है दूसरे चैनल गुरुजी एग्जाम सेंटर पर, जहाँ पर आपकी फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी चल रही है। ठीक है, धन्यवाद, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।